तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और आज का चैप्टर है मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है, मैग्नेट्स का ऊपर है। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है ना, और हीटिंग हाँ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है सिंपल तो लैंग्वेज जब में? मतलब जब करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह एक्यूमुलेट होकर मतलब हीट जनरेट हाँ करती मतलब है, जब उसका करंट क्या करता है, पर्पस ही हीट हीट जनरेट जनरेट का है। करता है, कोई डाउट? करंट क्या करता है, हीट जनरेट करता है, ठीक है ना। वैसे ही एक्सीडेंटली वैसे ही एक्सीडेंटली मैग्नेटिज्म का भी आविष्कार हुआ और पता चला जो करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करता है। जैसे करंट हीट रिलीज करता है, वैसे ही करंट क्या शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, कोई डाउट? ओके, तो देखो एकदम सिंपल डायग्राम है। क्या किया देखो, एक बैटरी है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये स्विच है, ये वायर है जिससे करंट पास हो रहा है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया और इसमें एक मोटा सा कॉपर वायर लिया, ठीक है। एक्स वाई इज द थिक कॉपर वायर, कोई डाउट? या रॉड बोल लो एक तरह का, कोई डाउट? इस वायर में एक रॉड कनेक्ट कर दिया, कोई डाउट? ठीक है। अब रॉड का बगल में ठीक क्या है। क्या, एक पेपर रखा, उस पेपर में कंपास रखा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, रॉड का बगल में क्या रखा, कंपास रखा, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब जैसे ही स्विच ऑन करेगा करंट पास होगा, और करंट पास होते ही ये जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये मूव होना स्टार्ट होगा, ये कंपास नीडल मूव होना स्टार्ट होगा। तो ये एक्सीडेंटली आविष्कार हुआ जब क्या नाम था इसका, नाम ही भूल जाता है, ओर्स्टेड। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपेरिमेंट के दौरान एक कंपास एक्सीडेंटली साइड में रखा हुआ था और वो ऑब्जर्व किया जब करंट पास हो रहा था तो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इससे ये प्रूव होता है कि करंट का वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि मैग्नेटिज्म शो किया या मैग्नेटिक इफेक्ट शो किया, कोई डाउट? क्लियर? मतलब जैसे करंट ऑफ करता है कंपास नीडल मूव होना बंद कर देता है, फिर करंट ऑन करो तो कंपास नीडल फिर मूव होगा। तो इससे ये पता चलता है कि करंट का वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर सबको? हाँ। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं ये एक्टिविटी, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फेनोमेना। तुमको यही शो करना है। क्या करेगा देखो, ए थिक कॉपर वायर इज प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, और पेपर को परपेंडिकुलरली रखा गया एक्स वाई से, मतलब वायर को पेपर के ऊपर परपेंडिकुलरली है और पेपर में कंपास नीडल है, ठीक है। तो व्हेन करंट इज पास थ्रू कॉपर वायर वी सी दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट हैज प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे ये पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई डाउट किसी को? समझ गया ना? सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बना के भी लिख सकेगा, जस्ट क्या क्या इस्तेमाल हुआ वो लिखो और क्या किया वो लिखो, कुछ नहीं है। सिंपल लैंग्वेज यही है, डायग्राम बनाया और हम लोग बोला जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगा, कोई डाउट? नहीं। ठीक है दिया। हाँ भैया। एक सेकंड रुको, इसका हम यूट्यूब पे भी अच्छा अच्छा वीडियो दिखा देगा, है लास्ट ईयर भी दिखाए थे हम, मिल जाएगा। एक सेकंड रुको। देखिए वंडर सीमेंट साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया T20 इंटरनेशनल सीरीज जियो सिनेमा स्पोर्ट्स 18 और कलर्स सिनेप्लेक्स पर लाइव। अगोड़ा पे मिलेगा लो रेट्स ऑन बाहर फ्लाइट्स, डालते हैं। International and domestic.
Magnetism was considered to be related to the discovery of Hans Christian. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ अभी दिखा है। देखो मैग्नेट रख दिया, कंपास मैग्नेट, तो स्किप करता, देखो वायर रख दिया ऊपर और बैटरी कनेक्ट करेगा, ठीक है, दिखना। वो कॉपर रॉड रख दिया, सेटअप को स्किप कर रहा है। देखो कॉपर रॉड ऊपर रख दिया, ठीक, कॉपर रॉड एक्स वाई, ये जो दो काला काला प्लेस किया वो एक्स वाई मान लो पोजीशन, या ए बी। साइड में देखो कंपास निडल कर रहा है, ओके। अब देखो, देखना, ये बैटरी और वायर ले आया, एक ए में कनेक्ट होगा और एक बी में कनेक्ट होगा। और देखो जैसे ही कनेक्ट हुआ वैसे ही डिफ्लेक्ट हुआ, हाँ या ना? देख पा रहे हैं ना? करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है और देखो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब जब करंट पास हो रहा है कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई डाउट? क्लियर सबको? हाँ भैया। तो ये वही एक्टिविटी है। तो नया बुक में ये 12.1 होगा बिकॉज चैप्टर 12 बन जाएगा, पुराना बुक में 13.1 है। तो एक्टिविटी में कोई डाउट? तो ये किसने शो किया था? देखो, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड शो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फेनोमेना एंड his research later created technologies such as radio, television, fiber optics। आज हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हर चीज में मैग्नेट है। कोई डाउट? क्लियर? एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ओर्स्टेड। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ओर्स्टेड। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना? हाँ हाँ। अब देखो, मान लो एक सिंपल मैग्नेट है ये, हाँ, ब्लैक कलर का। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे एक नेल रखता है तो क्या ये अट्रैक्ट होगा? नेल इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। हाँ होगा ना, मतलब नेल अट्रैक्ट होगा ना इसका तरफ। हाँ। वही नेल, ये पोजीशन है, वही नेल पोजीशन बी पे रखो, क्या अट्रैक्ट होगा? नहीं। नहीं। या फिर हल्का हल्का अट्रैक्ट हो सकता है, मतलब ए के जितना अट्रैक्ट नहीं होगा, होगा पर ए जितना नहीं होगा। कोई डाउट? और मान लो पोजीशन सी में रख रहा हो, तुम ऑब्जर्व करेगा यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जितना दूर जा रहा है उतना मैग्नेट का इफेक्ट कम होते जा रहा है, हाँ या ना? हाँ। मतलब इस ब्लैक वाला मैग्नेट का एक पर्टिकुलर एरिया है जहां तक ये अपना इफेक्ट ला सकता है, उसका बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना? समझ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ। तो इसी को बोलता है मैग्नेटिक फील्ड। जिस एरिया तक वो अपना स्ट्रेंथ फैला सकता है वो एरिया को बोलता है मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट? उस एरिया को बोलता है मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक उसका स्ट्रेंथ है, जहां तक वो अट्रैक्ट कर पाएगा, और जितना दूर ले जाएगा उतना उसका स्ट्रेंथ कमते जाएगा, घटते जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। तो देखो, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, मतलब जहां तक तुम वो फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है वही एरिया मैग्नेटिक फील्ड है। कोई डाउट? समझ गया? ठीक है। ठीक है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन हम लोग बनाएगा, इमेजिनरी लाइन, जो भी लाइन हम लोग बनाएगा, लाइन का शेप कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, कुछ भी। तो जो भी इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट, जैसे कि इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? वो भी एक तरह का इमेजिनरी लाइन ही तो है, जो पृथ्वी का सेंटर से बनाया गया, वैसा ही इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के लिए। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, हाँ। बार मैग्नेट के बारे में सबको पता है, एक पोल अगर नॉर्थ होता है तो दूसरा पोल साउथ होता है, ओके। तो दो बार मैग्नेट अगर ला देगा, सामने रखेगा, मान लो नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो ये साउथ और ये नॉर्थ है, क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। तो यानी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? वहीं
इसको साउथ बनाओ और इसको नॉर्थ बनाओ, क्या होगा? रिपेल करेगा। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? हाँ। देखो नहीं वापस, नहीं, चेंज किया क्या स्क्रीन? मतलब वही मेरा पीडीएफ दिख रहा है ना? हाँ। एक सेकंड को वाइट वो वापस पीडीएफ में एरर हो गया। हाँ अब आ गया। ये नॉर्थ कर दिया। अब ये साउथ, और ये साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। रिपेल। यानी कि लाइक पोल्स रिपेल। ये ऑब्वियस बात है, बचपन से पढ़ता है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पर पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। कोई डाउट? तो ये वही है। सबको क्लियर? ठीक है ना? आगे बढ़े। तो हम लोग का जो कंपास नीडल है वो भी एक बार मैग्नेट का तरह ही है। इट इज काइंड ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट, जिसका एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा पोल साउथ होता है। कोई डाउट? That means a compass needle is a small bar magnet and the end of the compass needle point towards north and south direction. कोई डाउट? जो नॉर्थ का तरफ एंड होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल। जो साउथ का तरफ एंड होता है उसको बोलते हैं साउथ सीकिंग या साउथ पोल। कोई डाउट? यानी कि कंपास नीडल कुछ और नहीं, एक छोटा सा बार मैग्नेट जैसा ही है। तो जो भी बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है वो कंपास पे लागू होगा। कोई डाउट? ठीक है, ओके। सर कॉम्पास को हाँ पता कैसे चलता है कि नॉर्थ पोल है ये या साउथ अरे पोल है काटा ये? पता रहेगा ना। हम लोग का कंपास यूजुअली नॉर्थ की तरफ ही हमेशा पॉइंट करता है, जो अर्थ का नेचुरल मैग्नेटिक पावर है। हम लोग का कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, अनलेस बगल में कोई और मैग्नेट लाया जाए। कोई डाउट? ठीक है ना? तो मान लो तुम्हें एक कंपास नीडल इधर लाता है, सिंस ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये इसका तरफ ही डिफ्लेक्ट होगा अट्रैक्ट होने के लिए। कोई डाउट? ठीक है ना? अच्छा। पर इसी कंपास नीडल को इधर ले आओ, ये तो नॉर्थ है, तो ये रिपेल होगा, इससे दूर जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में, वो मतलब सिंपल लैंग्वेज में इस तरफ बार कंपास नीडल रखेगा तो बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरफ कंपास नीडल रखेगा तो बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखेगा। उल्टा बोल दिया हम, ऐसा दिखेगा। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। ठीक है ना? हाँ तो ये यहाँ पे ये साउथ है, ये नॉर्थ हो गया अट्रैक्ट, ये साउथ ये नॉर्थ हो गया अट्रैक्ट। कोई डाउट? सिंपल है, हम डायग्राम बना के दिखाएगा, टेंशन मत लो। तो पेज 224 निकालो फटाफट अपना बुक में, किसी का पेज नंबर अलग हो सकता है, तो चैप्टर 12 निकाल लो न्यू बुक में। और क्वेश्चन देखो क्या बोला है। जब पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज में पूछता है, याद रखना, हल्का में मत लेना क्वेश्चन को। हम भी बुक निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल्का में मत लेना। हम ओल्ड बुक ही खोला है। हाँ, क्या बोला देखो, वाई डज ए कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड ब्रॉट व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। वही पूछ रहा है, जब कंपास नीडल को बार मैग्नेट का सामने लाएगा तो क्यों डिफ्लेक्ट होगा? बिकॉज बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स रिलीज करेगा नहीं करेगा, है ना? हाँ। तो कंपास नीडल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्ट करेगा। डाउट? वही लिखा देखो, when the compass needle is brought near a bar magnet the field lines of the compass interact with the field lines of the bar magnet। यानी कि कंपास का अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दोनों एक दूसरे से टकराएगा और एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगा। कोई डाउट? एक एग्जांपल हम डायग्राम बना के दिखाता है अगर किसी को प्रॉब्लम होता है। मान लो ये मेरा बार मैग्नेट है जो हम ब्लैक डॉट बनाया, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, और ये जो रेड कलर का बनाया ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, रेड कलर का ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मान के चलो ये। अब इधर एक कंपास है और कंपास का मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लैक कलर वाला है जो हम बना रहा है। कोई डाउट? तो अब सब आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये रेड वाला से टकराएगा नहीं टकराएगा एक पॉइंट पे? हाँ। तुम जितना क्लोज लाएगा उतना ज्यादा टकराएगा, यानी कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे से टकराएगा और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द पोल्स या तो ये अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल होगा। कोई डाउट?
क्लियर? मतलब कॉम्पास का डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा। हाँ वही। और तुम जितना दूर ले जाएगा उतना डिफ्लेक्शन कम होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होते जाएगा ना। कोई डाउट? इसलिए जितना क्लोज लाएगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस टकराएगा, तो उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और कुछ नहीं। तो ये फील्ड लाइंस इनविजिबल है, जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई डाउट? तो हर जगह यही पूछेगा, कभी पूछेगा ना क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यों बार मैग्नेट रिपेल हो रहा है, यही लिखना है कि दो चीज है, दोनों का फील्ड लाइंस एक दूसरे से टकराएगा और एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स, यही आंसर है हर जगह। कोई डाउट? कहीं पे भी डिफ्लेक्शन का पूछे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, तुमको यही लिखना है। चाहे कोई भी चीज दिया हो, चाहे सोलेनॉइड देगा या जो भी देगा, तुमको यही लिखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट का फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करेगा और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना प्राची? हाँ भैया। केसर, रजनीन, कोई डाउट? नहीं। दिया, आगे बढ़े हम। हाँ भैया। चलो एक्टिविटी 13.2 आओ, ये इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज में, किसी ना किसी सेट में रहेगा ये केस स्टडीज, कंफर्म है। नया बुक में 12.2, पुराना बुक में 13.2, ये केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में रहेगा ही, कंफर्म है। इस चैप्टर से केस स्टडीज आता है, याद रखना। तो अगर 6 रीजन है, कम से कम 4 रीजन में केस स्टडीज रहता ही है इसका। तो कोई केस स्टडीज क्या बोला वो देखो, बोल रहा है एक वाइट पेपर लो, ठीक है, और वाइट पेपर के ऊपर बार मैग्नेट रखो ऐसे, नॉर्थ साउथ। रखने के बाद यहाँ पे आयरन को स्प्रिंकल कर दो, आयरन को स्प्रिंकल करने दिया है। तो आयरन नेल्स ऑब्वियस सा बात है, क्या बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा? हाँ। होगा ना। ठीक है, हम दिखाता है एक्टिविटी। सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। देखना भी, हाँ व्हाइट शीट में बार मैग्नेट रखेगा, इतना डिटेल क्यों दिखाता है। हाँ, बार मैग्नेट रखा, और देखो अभी आयरन नेल्स को स्प्रिंग मैंने ऊपर छिड़क देगा, देखना। तुमने खुद खुद एक ऑब्जर्व करो, क्या एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है ये, देखना, देखो क्या ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अभी देखना टैप करेगा, देखो जैसे स्प्रिंकल करने के बाद टैप किया थोड़ा, तो ये एक पैटर्न फॉर्म किया, हाँ या ना। और तुम देखिएगा जितना दूर है उतना फैला हुआ है, जितना पास है वो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जितना दूर है उतना फैला हुआ, और जितना पास है वो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, हाँ या ना। हाँ। तो यही ये पैटर्न हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये पैटर्न हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। देखो तुम ऑब्जर्व करना, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में हम दिखाते हैं डायग्राम बना के कैसा है, हम व्हाइट बोर्ड में दिखाता है। मान लो ये बार मैग्नेट है, तो तुम ऑब्जर्व करना कुछ इस तरह से है सारा पैटर्न्स, सब इस तरह से है, हाँ या ना। हाँ। सारा नेल्स इस तरह से ही आ रहा है, बाहर निकल रहा है। चेक कर लो, हम फिर से दिखाता फोटो, ये देख सकते तुम, दो कॉर्नर से बाहर निकल के सर्कल ही फॉर्म कर रहा है ईच साइड, सेमी सर्कल टाइप में। कोई डाउट? ये वीडियो ज़्यादा बेहतर आई गेस, पहले प्ले किया, मतलब लास्ट टाइम प्ले किया होगा, तो हाँ ये ज़्यादा बेहतर, इसमें सारा है। देखो इसमें, देखो स्प्रिंकल करते हुए दिखा रहा है, दिख रहा है, इसमें ज़्यादा बेहतर पता चल रहा है इलिप्टिक वाला पार्ट का। कॉर्नर से निकल के देखो सेमी सर्कल फॉर्म बन रहा है एट ईच साइड, हाँ या ना।
हाँ भैया। बस यही, तो इसी को बोलता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम लोग बनाएगा तो कुछ इस तरह से बनाएगा, जब एग्जाम में बनाने देता है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट बनाना और सीधा ऐसे ड्रॉ कर देना, 2-3 लाइन बनाने से होगा और कुछ नहीं। नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाना आ होगा रहा है ना। उसमें, हाँ दिखाना होगा, उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है, ये आयरन नेल का भी तुमको स्प्रिंकलिंग वाला डायग्राम बनाने देता है, तब डॉट डॉट बनाना, तब डॉट डॉट करके बना देना। एक्टिविटी बेस्ड में भी बनाने देता है, तो एक स्क्वायर बॉक्स बना देना, लिख देना ये पेपर है, और बस डॉट डॉट करके बना देना, ठीक है ना। ऐसे डॉट 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 बनाना पूरा। कोई डाउट? तो एग्जाम में ये एक्टिविटी का डायग्राम बनाने देता है, तो ऐसे ही 10-10 दे के बना देना। कोई डाउट? किसी को क्लियर, किसी को कोई डाउट? नहीं। अच्छा अब देखना, हाँ तो यहाँ वही लिखा देखो, when we sprinkle some iron fillings uniformly around a bar magnet, the iron fillings arrange or align themselves in the pattern of field lines। वो अपने आप को field lines का pattern में arrange करता है, क्यों? Because एक ही कहानी, the magnet exerts its influence in the region and iron fillings experience a force। वो मैग्नेट अपना, obviously उसका मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, तो उस वजह से आयरन क्या होता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड हेंस वो पैटर्न बना रहा है। तो ये एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क में रीजन भी लिखने देता है एक्टिविटी बेस्ड में। तो 1 मार्क का एक्टिविटी का डायग्राम, मान लो 2 मार्क का ये रीजन, 1 मार्क का कुछ ना कुछ पूछ लेगा, बोल देगा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखा दो, या कहीं और कुछ क्वेश्चन जोड़ देगा, ठीक है ना। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, या इसका बेस्ड इसको मिक्स कर देगा। ये बहुत सिंपल है, इसका एक्टिविटी लिखने नहीं आता, डोंट वरी, समझ के रखना, आया तो लिख सकेगा। ये एक्टिविटी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग ऊपर देखा बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है, पहला पार्ट हम लोग क्या देखा, जब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है। 13.3 ये बता रहा है बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। ओके हाँ ये रहा, अभी तो देखो हम बना के दिखाता है। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ एक मैग्नेट रखो, बताओ इसका मैग्नेट का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट साइड होगा। इस टाइप का। हाँ साउथ से नॉर्थ। हाँ अब यहाँ पे हम बहुत सारा मैग्नेट बना रहा है, हाँ मैंने मैग्नेट मतलब सॉरी कंपास नीडल रख रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ क्लियर है। ऑब्वियसली बुक का डायग्राम में एक ही रखा है क्योंकि उसको पैटर्न पता है, हम तुमको मल्टीपल बना के इसलिए दिखा रहा है ताकि तुमको समझ में आ जाए क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं थोड़ा बनाने का तरीका फालतू हो गया। सपोज हम इतना सारा कंपास नीडल रख दिया, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सा बात है जो भी कंपास नीडल है वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ। तो तुम ऑब्जर्व करना, जब इतना सारा कंपास नीडल को रखे ना, वही अपने आप को उसका एरो सभी अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ऐसे समझ पा रहा होगा क्या कर रहे हैं हम? देखो समझा, हम सब में नहीं बना रहे हैं। तो सारा कंपास नीडल का जो नीडल जितना भी सारा कंपास है, सबका नीडल अपने आप को इस तरह इस पैटर्न में अलाइन कर लेगा, तो तुमको पता इस चलेगा। हिसाब से आयरन फिलिंग का था। हाँ वही, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ही बना रहा है इनडायरेक्टली। तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रहा है, ना देखो ये नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर रहा है। कोई डाउट? क्लियर? दैट मींस इन ए बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है?
नॉर्थ से निकल के साउथ। कोई डाउट? सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? हाँ ठीक है सब लोग? राघव, कुशल? हाँ भैया। ठीक है, भैया एक बार फिर से समझा दोगे? हम फिर से ही बता रहे हैं। हम बहुत सारा कंपास नीडल रखा, तो वो कंपास नीडल ऑटोमेटिकली वही आयरन फिलिंग्स का पैटर्न में ही अपने आप को रखा, उसका डिफ्लेक्शन ही वैसा हुआ। और हम लोग मालूम है आयरन फिलिंग्स ऐसे ही जाता है, इस डायरेक्शन में, इस पैटर्न में। अब बस कंपास नीडल का एडवांटेज क्या हुआ, जिससे हमको डायरेक्शन भी पता चल गया। सिंस कंपास नीडल पूरा नॉर्थ का तरफ इस तरह से जा रहा है, देखो इसका एरो मार्क, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं बार मैग्नेट का भी डायरेक्शन वैसा ही है, मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है। कोई डाउट? तो जब हम लोग बार मैग्नेट का नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा तो कुछ इस तरह से बनाएगा, हम दिखाता है। एरो मार्क देना पड़ेगा, क्या रखना, एरो मार्क नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। ये साउथ, ये नॉर्थ। और एग्जाम में ध्यान रखना कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ दिया हुआ है, हमेशा यही ध्यान रखना कि नॉर्थ से निकल रहा है साउथ से घुस रहा है। कोई डाउट? समझा? ठीक है सर। सबको क्लियर? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाना है विथ डायरेक्शन? तो एग्जाम में दो सवाल आ सकता है। पहला कि तुमको बार मैग्नेट का पैटर्न कैसे पता चला, तो वो आयरन फीलिंग्स है। दूसरा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चला, तो ये है। डोंट वरी, एक मार्क आता है तो एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं करना है, हम बता रहे हैं क्या लिखना है। देखो हम नीचे पूरा लिख दिया। व्हाट आर टू वेज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट? सबको दिखाई दे रहा है? पॉइंट नंबर 1, इससे हमको क्या पता चला पैटर्न। बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली नियर ए बार मैग्नेट, आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन। कोई प्रॉब्लम? सेकंड पॉइंट से हमको डायरेक्शन पता चल रहा है। बाय प्लेसिंग कंपास नीडल एट डिफरेंट पोजीशन अराउंड द बार मैग्नेट, द पॉइंटर यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो नॉर्थ पोल यानी कि जो पॉइंटर है उस कंपास नीडल का, वो पॉइंटर ही बता रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है। कोई डाउट? तो नंबर 1 से हमको पैटर्न पता चला, नंबर 2 से डायरेक्शन पता चला। कोई प्रॉब्लम? बार मैग्नेट का तो नीचे देख सकते हैं हम डायरेक्शन वही बनाया है, बस करेक्ट कर लेना, ये गलती से एरो उल्टा दे दिया हम, ध्यान रखना ये चीज का, ये करेक्ट कर लेना, हम गलती से एरो उल्टा दे दिया। कोई डाउट? क्लियर? भाई सेकंड पॉइंट का डेफिनेशन बताना ना एक बार। डेफिनेशन नहीं है, नॉर्मल है। ये जब कंपास नहीं रखा तो इसका ये जो पॉइंटर है, ये नॉर्थ पोल वाला पॉइंटर है नहीं, ये पॉइंटर ही तो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है या ना। हाँ क्लियर? ओके। अब एग्जाम में ऐसे भी पूछता है केस स्टडीज में कि बताओ किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, हम बताता है। ऑब्वियस बात है, तुम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ा है, तो अगर इस पॉइंट में देखना है तो डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या नहीं होगा? हाँ। तो ये तो टेंजेंट है ना, हाँ। ये तो टेंजेंट हुआ ना। यस तो सर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर पूछता है तो एट ए पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। चेक कर लो, कोई डाउट? हमें छोटा सा डायग्राम बना भी दिया। द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये 1 मार्क 2 मार्क में पूछा था यही क्वेश्चन। एक तो विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल अलग पूछता है, ये अलग है, याद रखना। ये एट एनी पॉइंट का पूछ रहा है, ये पूछा नॉर्मल डायरेक्शन कैसे निकाला, और ये पूछा एट एनी पॉइंट कैसे निकालेगा, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है ना। सर सेवा में पूछा ना ये, नहीं सीबीएसई सीबीएसई 2 मार्क में कैसे डाल सकता है? डाल, क्योंकि इसका आगे भी एक पूछा हुआ था, हमको याद नहीं एग्जैक्ट क्वेश्चन, 1+1 ऐसा कुछ था, या शायद डायग्राम के साथ था। अगर तुम एट एनी पॉइंट का भी लिखना चाहता तो ऐसा लिखना, उस पॉइंट में पहले हम कंपास नीडल प्लेस करेगा, ये भी लिख सकता है, उस पॉइंट में हम कंपास नीडल प्लेस करेगा। अब उस नीडल का जो डायरेक्शन होगा वही मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, समझ गया? ये भी लिख सकता है तुम, एट एनी पॉइंट में तुम उस पॉइंट में पहले क्या प्लेस करेगा, कंपास नीडल,
ठीक है ना? फिर उस नीडल का डायरेक्शन ही तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। समझ गया ना लिखने का तरीका? We place compass needle at the point and the direction of the needle gives us the direction of magnetic field line. कोई डाउट? यहाँ तक समझ गया? हाँ सर। तो अच्छे से देखना और डायग्राम प्रैक्टिस करना इमीडिएटली, नहीं तो भूल जाएगा। आज ही कर लेना और हमको फोटो भेजना। तुम लोग फोटो नहीं भेजता, हमको बहुत खराब लगता है। हम कितना बोलेगा बताओ तुम लोगों को? एक एक को फोन कर करके बोलते फिर क्या हम बताओ? तो वो नॉमेनकल्चर वाला हम निकाल लिया था। वो तुम बता देगा, ठीक है। कर लिया हम। हमको कार्बन एंड कंपाउंड को भी भेजो फटाफट। सर क्लास खत्म होते ही हमको भेज देगा। प्रॉपर्टीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो डायरेक्शन है ये तो कंफर्म है, अभी हम लोग निकाला डायरेक्शन, हाँ या ना? ठीक है। मैग्नीट्यूड का हम बताता है, मैग्नीट्यूड से मतलब है स्ट्रेंथ। हाँ, तुम जितना सामने रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा और जितना दूर होगा उतना कम अट्रैक्ट होगा, हाँ या ना? है ना? होगा। हाँ यानी कि स्ट्रेंथ वेरी कर रहा है ना ओवर द डिस्टेंस। जितना दूर जा रहा है उतना स्ट्रेंथ कमते जा रहा है, जितना पास आ रहा है उतना स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। यानी कि मैग्नीट्यूड है इसका, और जो कि वेरी कर रहा है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। एग्जाम में खाली वेक्टर क्वांटिटी लिखने से भी चलेगा, ये तो रीजन है। पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कोई डाउट? सेकंड पॉइंट देखो, ये हो गया डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। एमर्ज मतलब नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में घुस गया, कोई डाउट? यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता है, देखो ये भी एक लिखने का तरीका। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ है, तुम देख सकता है। देखो बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। अगर बार मैग्नेट का इनसाइड देखना चाहेगा तो देखो साउथ से नॉर्थ है, हाँ या ना? बार मैग्नेट के इनसाइड साउथ से नॉर्थ है। तो एग्जाम में ध्यान देना क्या पूछ रहा है, आउटसाइड या इनसाइड। तो तुम भी मेंशन करना चाहे आउटसाइड का बोल रहा है या इनसाइड का। Outside the bar magnet, the direction is from north to south, and inside the bar magnet, the direction is from south to north. कोई डाउट? समझा ना ये चीज? ठीक है। हाँ भैया। तो therefore magnetic field lines are closed curve. रीजन पूछेगा, ये रहा रीजन, यही लिखना है। क्लोज्ड कर्व क्यों है? क्योंकि आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये क्लोज्ड लूप बन चुका है। तो तीसरा प्रॉपर्टी, दे आर क्लोज्ड कर्व्स। कोई डाउट? रीजन पूछेगा, यही लिखना है, ये ब्रैकेट वाला। तो रट्टा मारने का नहीं है, तुम अभी समझ गया, याद हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। फोर्थ, सर एक बात थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर दो। क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व मतलब क्या है? हो गया ना, ये यहाँ से निकल के यहाँ घुसा, फिर अंदर भी चला गया, तो बन गया ना क्लोज्ड कर्व। कहीं गैप आया? ना। तो वही पूछा, क्लोज्ड कर्व क्यों है? क्योंकि बाहर नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रहा है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है, तो यानी कि ये क्लोज्ड लूप बना लिया ये। कोई डाउट? नहीं। ठीक है सर। चौथा प्रॉपर्टी बोल रहा देखो, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तुम अभी डायग्राम में देखा होगा, जितना फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ है। यानी कि द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल। देखना, जितना भी इनफाइनाइट फील्ड लाइन, जो भी फील्ड लाइन आ रहा होगा सब पोल में आएगा, नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ। तो ये एरिया ज्यादा क्राउडेड हुआ है, नहीं हुआ? तो जहां फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कोई डाउट? क्लियर? समझ गया? ठीक है। पक्का? हाँ सर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोला देखो, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सेवा में भी पूछता है, सीबीएसई में भी पूछता है। सेवा में 2 मार्क कभी कभी, और कभी कभी 1 मार्क, और सीबीएसई में 1 मार्क की पूछेगा। वो केस स्टडीज में भी डाल सकता है, हम बोला ना केस स्टडीज में बस एक्स्ट्रा कोई भी एड ऑन कर सकता है। बोल देगा मेंशन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या व्हाई नो 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो बिकॉज अगर मान लो हम यहाँ पे दिखाता है,
मान लो एक फील्ड लाइन आया और इससे इंटरसेक्ट कर लिया, ऐसे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर करता है तो ब्लू लाइन का हिसाब से, सच में आवाज नहीं आ रहा हेलो हेलो, है। आवाज आ अब रहा आ है? रहा है। हम हाँ बोला ब्लू लाइन का हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए, और रेड लाइन का हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। हाँ। हाँ अगर वो लोग इंटरसेक्ट करता है, दैट मीन्स एक ही पॉइंट में वो लोग दो डायरेक्शन दिखा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही डायरेक्शन होगा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक पॉइंट में। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स एट दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहां पे दो टेंजेंट बनेगा, यानी कि दो डायरेक्शन, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई डाउट? तो ये सब लेकिन एक बार पैरेलल रिपीट करिए होंगे। ना। हाँ देखो, इफ दे डिड, it means that at that point of intersection the compass needle points towards two direction, which is not possible या which is impossible. कोई डाउट? तुम उस पॉइंट में कंपास नीडल रखो, क्या कंपास नीडल एक साथ दो डायरेक्शन दे पाएगा? नहीं। बस, तो इम्पॉसिबल है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। कोई डाउट? सबको क्लियर दिया प्राची? हाँ भैया। दिया? नहीं है भैया। क्लियर नहीं है या क्लियर है, या डाउट नहीं है? है। हो हाँ, फाइन। इसका मतलब वो बार मैग्नेट के अंदर इंटरसेप्ट होता है। बार मैग्नेट के अंदर पैरेलल हो जाता है। हालांकि बार मैग्नेट एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसलिए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना नहीं सकता। तुमको ये चीज़ सोलेनोइड में देखने को मिल जाएगा। सोलेनोइड और बार मैग्नेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। सोलेनोइड का अंदर भी बनता है फील्ड लाइंस। मतलब इन लोग कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं क्या? कभी नहीं करेगा, सोलेनोइड में भी पैरेलल है, या कोई इनसाइड हो जाएगा, बस वही कहानी है। तो वैसे नीचे क्रिस क्रॉस नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है। इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, कोई इंसिडेंट हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, वो भी सोलेनोइड का अंदर। जबकि बार मैग्नेट में तो अंदर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो तो सॉलिड सब्सटेंस हो गया। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। ठीक, चलो हम एक बार मान के चलता अंदर है, हाँ, एक कॉन्सेप्ट लेके चलो। नहीं आ रहा है फिर। अब ठीक है? तो वापस ज्वाइन करता है। हेलो हेलो, आ रहे बाकियों आ को रहे आवाज आ रहा है? आ रहे। देखो, ऑब्वियसली हाँ मेरा सर। स्ट्रेट लाइन नहीं बना, पर अंदर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? या। या तो कोइंसाइड होगा, या तो अंदर पैरेलल या कोइंसिडेंट होगा। कोई डाउट? मोस्टली पैरेलल्स, एक दो ही कोइंसाइड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये रहा डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम? ना। तो हम क्या बोला था, इन्हें बार मैग्नेट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, हाँ या ना? होता है नियर द पोल्स। नियर द पोल्स। पर मान लो अगर अंदर भैया पॉसिबल आप होता, रिपीट कर सकते हैं क्या? मैं लाइट चला गया था, वाईफाई बंद हो गया था। हम बताया ये बार मैग्नेट देख लो, मान लो ये बार मैग्नेट है, तो हम बोला था नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब मान लो बार मैग्नेट सॉलिड नहीं है, ठीक है ना? बार मैग्नेट इज नॉट सॉलिड, मतलब अंदर से तुम होल कर दिया, ठीक है? तो अब ऐसा बात है, इस बार अंदर भी पॉसिबल होगा। हाँ। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? इनसाइड, अंदर। क्योंकि अंदर में इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है जो पैरेलल हो रहा है। कोई डाउट? ठीक है। हाँ। और एक और चीज़ देखना, हाँ, मान लो ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अच्छे से देखना, हाँ। हाँ सर। दिख रहा है सबको? हाँ। गलत बना दिया ना, अब दिख रहा है ना? अब देखो, तो ये ऑब्वियस सा बात है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऊपर का तभी बना के दिखाता है। तो ऑब्जर्व करो, ए में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी में कम होगा, उसके बाद सी में कम होगा, हाँ या ना?
हाँ क्या? क्योंकि स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, अच्छा हाँ हाँ मतलब ए में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बी में कम होगा, सी में उससे भी ज़्यादा कम होगा, और जितना दूर जाते जाएगा वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? हाँ दो पैरेलल लाइन का गैप भी बढ़ेगा, यहाँ से और एक निकलेगा तो और गैप हो जाएगा। ठीक है ना? ये गैप बढ़ते जाएगा, कोई डाउट? बट यहाँ तो पैरेलल है, यहाँ तो कोई गैप नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तो बराबर है। तो यानी कि इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम भी है और यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह बराबर है, यहाँ वेरी नहीं करता, अगर अंदर पॉसिबल हुआ तो। कांस्टेंट रहते हैं क्या मतलब? कांस्टेंट, यहाँ मैक्सिमम और कांस्टेंट, बिकॉज वेरी नहीं कर रहा ना, पैरेलल है। हम लोग क्या पढ़ा था, रिलेटिव क्लोजनेस पे डिपेंड करता है, जितना पैरेलल लाइंस दूर भागते जाएगा उतना स्ट्रेंथ घटते जाएगा। तो जहाँ सबसे क्लोज होगा, जो कि हम लोग का यहाँ पैरेलल वाला पार्ट में है, वहाँ यूनिफॉर्म होता है। ठीक है ना? यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो वहाँ पे उसका वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वहाँ वेरी नहीं कर रहा। कोई डाउट? हर जगह सेम स्ट्रेंथ है। पर ये बार मैग्नेट का केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बार मैग्नेट सॉलिड है, तो वहाँ पे पोल्स में मैक्सिमम है। हम बस एक केस बताया है कि अगर अंदर में झांकेगा किसी तरह से तो वहाँ पैरेलल होता है और यूनिफॉर्म होता है। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ जहाँ यूनिफॉर्म है, तो तुम पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ, खत्म। यही, यूनिफॉर्म होने के लिए पैरेलल होना पड़ेगा। कोई डाउट? सबको इतना क्लियर? मीटिंग हाँ लीव कर ले मीटिंग। हाँ, बस हो गया, 1 मिनट और। कोई डाउट? नहीं। तो 13.2 से हम लोग नेक्स्ट क्लास ही करेगा। थोड़ा सा ये पढ़ के रखना, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत झोल आने वाला, अच्छे से समझना। हम ट्रिक भी बता देगा याद रखने का, एक बार ट्रिक याद हो जाएगा फिर कोई राइट हैंड थंब रूल ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा एग्जाम में क्यों टाइम वेस्ट करना राइट हैंड थंब रूल ये सब में? एक ट्रिक बताएगा, बस ट्रिक याद रखना है। कोई डाउट? ठीक है सर। ट्रिक तो हमको भी देखना पड़ेगा, हम क्या बताते हमको याद नहीं आ रहा है, हम देख बता देगा। पर यहाँ से ही मेन इंपॉर्टेंट है, फिर राइट हैंड थंब रूल डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। और ये सब बुक में नहीं है, हाँ ये सब हम बनाया, क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, ये सब बुक में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर एग्जाम में ये सब पूछता है, एग्जाम में ये सब पूछता है। ठीक है? चलो फिर आज मैथ्स वाला रहो, बाकी सब जा सकता है।